नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी पे दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार लाल निशान पर फिर कारोबार करता हुआ 36%, माफ कीजिएगा, आधे फीसदी के करीब यहाँ पे निफ्टी पे डेंट पड़ता नजर आ रहा है। डेलो के आसपास कारोबार कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत देखिएगा आप ठीक हुई थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी देखिए, हालात तो वहाँ पे भी खस्ता नजर आएंगे। आपको 366 अंकों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 0.25% की गिरावट के साथ 47,965 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी डेंट पड़ा आज के सत्र में। मिड कैप देखिए 750 अंकों से ज़्यादा गिरकर, इनफैक्ट 1.5% की गिरावट 47,165 के लेवल पर मिड कैप कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप की स्थिति भी गंभीर आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे भी 274 अंकों की गिरावट, यानी कि 0.25% से ज़्यादा, लगभग 2% की गिरावट स्मॉल कैप में और 14,429 के लेवल पर कारोबार करता हुआ स्मॉल कैप। ब्रेथ आपको ख़राब दिखेगी बाजार की। मात्र 423 ऐसे स्टॉक्स हैं जो चढ़कर कारोबार कर रहे हैं। गिरने वालों की संख्या देखिए 2205 ऐसे स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल ब्रेथ खराब। कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। वो कौन से स्टॉक्स जो इस गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट ड्रैग करता हुआ निफ्टी को आज के सत्र में। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक भी इस लिस्ट में शामिल, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। उसके बाद देखिए इसके उलट इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश में लगा निफ्टी को। वहीं भारतीय एयरटेल और महिंद्रा भी इस कड़ी में शामिल। इनफैक्ट अब बैंक निफ्टी के भी कंट्रीब्यूटर प्लेट पे अगर आपकी नज़र जाएगी तो वहीं सारे स्टॉक्स आपको देखेंगे। एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट ड्रैग करता हो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस गिरावट में। एक्सिस बैंक देख लें आप, इंडसइंड बैंक और एसबीआई तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। 15 अंकों से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से आती हुई। वहीं आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक कहीं ना कहीं संभालता हुआ बैंक निफ्टी को। फिलहाल बाजार का हाल ये रहा आपके सामने और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है। लगातार गिरावट का शिकार बाजार होते जा रहा है। लेकिन अब शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के महामुकाबले की, और इस हफ्ते महामुकाबले के लिए हमारे साथ है मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेड़िया जी, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और एंजल वन के ओशो कृष्ण जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। शुरुआत करेंगे मार्केट के ऊपर से चर्चा के साथ। और देखिए जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, अरुण जी आप बताइए सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को। और शुरुआत ठीक हुई थी लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए, गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। ओवरऑल ओवरसोल्ड जोन में है मार्केट, तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मार्केट में फॉल आया है, ऑलमोस्ट 700 750 पॉइंट जो है पिछले 6 या 7 सेशन में जा चुके हैं। तो ये लेवल पे मुझे लग रहा है इस लेवल के आसपास शॉर्टिंग की तो डेफिनेटली राय नहीं है। मार्केट मुझे लग रहा है एक डेड कैट बाउंस के लिए तैयार होना चाहिए। इसके एक दो कारण मैं बताता हूँ। 22,000 के पुट में अभी भी राइटिंग है और 48,000 के ओवरऑल बैंक निफ्टी के पुट में भी अभी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा डेड कैट बाउंस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। जो डेड कैट बाउंस आएगा उसमें भी आपको अगेन बिकवाली ही करनी है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी डाउन है, पर मुझे लग रहा है डेड कैट बाउंस के लिए प्ले करना चाहिए। और आज वैसे तो मिड कैप्स ने भी ओवरऑल जो इलेक्शन के लोस थे वो भी ब्रीच कर दिए हैं। तो मुझे लग रहा है डेड कैट बाउंस आएगा, उसमें एक बिकवाली करनी चाहिए। तो बाई और सेल दोनों के आपको स्टॉक्स इस मार्केट में देखने को मिल सकते। तो फिलहाल ये अप्रोच आप मार्केट में रखें, एक डेड कट बाउंस की उम्मीद लगा के चल रहे हैं अरुण जी, और उसमें अगर वो बाउंस आता है तो आपको बिकवाली की ही राय है। जतिन जी आप बताइए मार्केट को कैसे प्ले कर रहे हैं आप, जिस तरीके से बिकवाली हावी होती हुई अक्रॉस द बोर्ड हमें देखने को मिल रही है लगातार इतने दिनों से। यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो व्यू है, हमें लगता है कि भले ही अगर जो बाउंस भी आ जाए तो सेल करके ही चलना होगा, लेकिन करंटली हम लोग कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अभी के इंट्राडे पुल बैक आए तो भी उसमें सेल ही करना है। तो व्यू हमारा नेगेटिव है। जस्ट इन केस के बाउंस बैक आ भी जाता है तो सेल करके चलना है। तो व्यू बेरिश है, तो आई थिंक अभी भी हम लोग शॉर्ट साइड की तरफ के ही ट्रेड्स रेकमेंड कर रहे हैं। लॉन्ग के लिए प्ले नहीं कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बाउंस आया तो भी सेल के साथ ही जाना चाहिए। ऑब्वियसली सेल ऑन राइज की रणनीति ये भी अपनाने को ही कह रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत ही ऑब्वियस है और स्वाभाविक सी बात है जिस तरीके से बाजार अपना चाल दिखा रहा है। आप बताइए ओशो जी, आप कैसे प्रेक कर रहे हैं इस मार्केट को? क्या आपकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है? कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात आपकी साइड से आ रही है, या फिर जो जस का तस माहौल देखने को मिल रहा है मार्केट में वही रणनीति आप भी सुझाएंगे?
वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। सी ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट तो नो डाउट बहुत ही ज्यादा बेयरिश है, बट जो डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 5 महीनों में, हर एक 5 महीने में निफ्टी ने एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि डेकेड्स के बाद ऐसा देखने को मिला है कि निफ्टी कंजिक्यूटिव 5 महीने करेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये मंथ में थोड़ा सा ब्रीदर बिल्कुल देखने को मिलना चाहिए। यहाँ से और कंटिन्यूटी नीचे के लेवल्स पे हो सकता है कि रेस्ट्रिक्ट हो जाए, बिकॉज अगर हम देखें लास्ट ईयर भी 22,000 एंड 21,800 का काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन था, एंड निफ्टी अपने पूरे एक साल के गेन्स को इरोड करके सेम लेवल्स पे अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से लिमिटेशन है डाउनवर्ड मूवमेंट का, एंड यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें बिल्कुल ढूंढनी चाहिए। पोजिशनली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे बाई करके चलने के लिए भी। मुझे लगता है कि जितना डेवलपमेंट हुआ था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉपर से इरोड हो चुका है, तो यहाँ पे बिल्कुल बाइंग लेकर के चलना चाहिए मार्केट में। यस, नो डाउट पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है, पिछले 2 सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिला है, बट यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट से मीडियम टर्म के हिसाब से बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिहाज से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है। बहुत ही दिल खुश करने वाली बात ओशो जी की तरफ से आते हुई, थोड़ी तो राहत की सांस ली होगी ट्रेडर्स ने। चलिए अब इसी के साथ पिक्स का सिलसिला शुरू करते हैं, और अरुण जी आप बताइए, बाई और सेल पहले किसके साथ जाएंगे? देखिए, मिक्सचर रखना चाहूंगा बाई सेल का। तो पहला तो डेफिनेटली बाई है, जैसे कि मैंने कहा डेड कैट बाउंस के लिए हम प्ले करना चाह रहे हैं, तो ब्लू स्टार में बाई करने की सलाह है। 1965 1967 के आसपास स्टॉक चल रहा है। पिछले पूरे हफ्ते स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया था, इसको करंट लेवल पर बाई करें। 1905 का स्टॉप लॉस लगाएं, जो कि आज के लो के नीचे है, और 2045 तक के टारगेट रहेंगे। तो पहला स्टॉक ब्लू स्टार कंपनी में। ब्लू स्टार डे हाई के लेवल पर अभी है, फिलहाल डे हाई पे कारोबार कर रहा है। अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में गिरते बाजार में देखने को मिल रही है। 2% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1905 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, वही 2045 के टारगेट के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जतिन जी आप बताइए, आपकी साइड है पहले बाई या सेल? मैं सेल साइड की ट्रेड देना चाहूंगा। जो सेल साइड की ट्रेड होगा वो एबी कैपिटल को सेल करके चलने की सलाह रहेगी। तो एबी कैपिटल में हमने देखा है कि फॉल के बाद 2 वीक से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। हमें लगता है ये कंसोलिडेशन अभी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होगा, तो सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 157 का, और नीचे में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 141 की। ठीक है। आदित्य बिरला कैपिटल, देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर खराब यहाँ पे, इस पे सेल साइड की ट्रेड जतिन जी की तरफ से आते हुए नीचे का टारगेट 141 का, वही स्टॉप लॉस आपको 157 का मेंटेन करके फिलहाल चलना है। ओशो जी आप बताइए, आपकी पहली पिक। पहला बाई का रिकमेंडेशन है मेरा भारती एयरटेल पे बाई का रिकमेंडेशन है। अगर कल के या लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो काफी स्टीप करेक्शन आया था, एंड अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, बट आज यहाँ से मार्केट को या फिर भारतीय एयरटेल के स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है काउंटर पे। तो भारतीय एयरटेल पे करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। 1555 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड मुझे लगता है इसमें नियर अबाउट 1680 तक का बाउंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, भारतीय एयरटेल बाई साइड की ट्रेड फिलहाल ओशो जी की तरफ से आते हुए, देखिए इसमें तेजी देखने को मिल रही है। 1555 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलें, और 1680 का टारगेट आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारतीय एयरटेल में। ओशो जी लगे हाथ दूसरी पे क्या होगी आपकी? पिक भी बाई का ही है। एक्सिस बैंक में मुझे लगता है कि अगर अच्छा रुझान बना हुआ है, पिछले कई दिनों से 1010 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आज लोअर लेवल्स पे स्लिप हुआ था, बट वापस से 1000 लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, एंड इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है। तो 978 के स्टॉप लॉस से बाई करने का रिकमेंडेशन है। हायर लेवल्स पे 1060 तक के टारगेट्स हमें पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक दूसरी भी बाई कॉल ओशो जी की तरफ से 978 का स्टॉप लॉस आप जरूर लगाकर चले। वहीं आप टारगेट की बात करें तो 1060 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर से। अरुण जी आप बताइए, आपकी दूसरी पिक क्या होगी? जी अगेन दूसरी बाई पिक में रहेगी, तो नारायण रुद्रालय जो कि NH जिसका कोड है, उसमें बाई करने की सलाह है। 1500 के आसपास स्टॉक चल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक ने मल्टी लेवल या मल्टी चैनल का ब्रेकआउट दिया है, तो इसको करंट लेवल पे बाई करें। 1448 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1620 का टारगेट रखें। मुझे लग रहा है स्टॉक ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है।
इसमें भी तेज़ी अच्छी देखने को मिल रही है। नारायणा हेल्थ में आप देखें 4% की बढ़ोतरी के साथ ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1448 का, वहीं टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1620 का। जतिन जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी दूसरी? जी, दूसरी पिक होगी, वो भी सेल साइड पे होगी, हिंडाल्को में रहेगा। तो हिंडाल्को में हमने देखा है कि 2 दिन से एक पुल बैक आ रहा है फॉल के बाद। हमें लगता है कि पुल बैक कंप्लीट हो गया है और आर्ली चार्ट्स पे भी एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि सेल करके चलना चाहिए हिंडाल्को करंट लेवल से। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 638 का और नीचे में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 595 की। हिंडाल्को देखिए जतिन जी एकदम सेल के मूड में है, तो दोनों ही इनकी कॉल सेल साइड की ट्रेड आई है और हिंडाल्को में बिकवाली की राय है। आप 638 का स्टॉप लॉस लगाकर चले, वही नीचे का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 595 का। ठीक है, इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी पिक्स लेंगे, तब तक आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर और मार्केट का हाल जस का तस। कोई इंप्रूवमेंट फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही। चलिए अब पिक्स लेते हैं हमारे खिलाड़ियों से। अब बताइए अरुण जी आपकी तीसरी पिक क्या होगी? देखिए तीसरी अगेन शॉर्ट साइड रहेगी, क्योंकि ओवरऑल 2 लॉन्ग मैंने दे दिए, तो थोड़ा हेज करने के लिए तीसरा शॉर्ट देना चाहूंगा। तो आईजीएल में शॉर्ट करने की सलाह है। 183 184 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो 190 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें, शॉर्ट करें। और नीचे में इसका जो टारगेट रहेगा 171 का रहेगा। तो मुझे लग रहा है आईजीएल में एक 2 से 3 सपोर्ट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं और यहाँ से एक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, आईजीएल सेल साइड की ट्रेड शॉर्ट करने की राय फिलहाल इसमें आपको आती हुई अरुण जी की तरफ से। स्टॉप लॉस 190 का लगाकर चले और नीचे का जो टारगेट है वो 171 का फिलहाल है। बताइए जतिन जी आपकी तीसरी पिक क्या होगी, सेल साइड या बाय साइड? सेल साइड की तरफ जाना चाहूंगा और जो तीसरी पिक होगी वो जेएसडब्ल्यू स्टील को सेल करके चलने की सलाह रहेगी। पैटर्न वाइज एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न में से ब्रेकडाउन हुआ है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 20 डे एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ था। आज एक बाउंस बैक आया है, लेकिन बाउंस बैक हमें लगता है कि अभी फिजल आउट हो रहा है। हमें लगता है कि सेल करके चला जा सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 969 का और नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 921 के टारगेट्स। जेएसडब्ल्यू स्टील बिकवाली की राय फिलहाल आती हुई 921 का नीचे का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं स्टॉप लॉस की बात करें तो 969 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है फिलहाल जेएसडब्ल्यू स्टील में। बताइए ओशो जी आपकी तीसरी पिक। तीसरा भी मेरा बाय का ही रिकमेंडेशन है। हेल्थ केयर स्पेस में से फोर्टिस हेल्थ केयर पे मुझे लगता है कि एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन आज के दिन पे देखने को मिल रहा है एंड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के जोन पे। सो फोर्टिस को करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह है। 598 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि आने वाले दिन में 695 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छी तेजी आज के सेशन में हमें देखने को मिल रही है। टारगेट देखिए 695 का लगाकर आप रखना है और स्टॉप लॉस आप 598 का लगाकर चलें। टारगेट आप 695 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर से अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से हम लेके आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं अरुण जी की पोर्टफोलियो के साथ। क्या कुछ ट्रेड्स उन्होंने सुझाए और क्या स्थिति उनके पोर्टफोलियो में फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए इन्होंने 2 बाई साइड की ट्रेड सुझाई, 1 सेल साइड की ट्रेड। ब्लू स्टार बाई साइड की ट्रेड टारगेट 2045 का लगाकर चलना है, स्टॉप लॉस 1905 का। नारायणा हेल्थ देखिए बाई साइड की ट्रेड, ये भी टारगेट 1620, स्टॉप लॉस 1448 का लगाकर चले। आईजीएल यहाँ पे सेल साइड की ट्रेडिंग की तरफ से आई हुई और टारगेट 171 का, स्टॉप लॉस 190 का फिलहाल लगाकर चलें। क्या स्थिति इनके स्टॉक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है? तो ब्लू स्टार पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ, वही नारायण हेल्थ और आईजीएल अभी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ओशो जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, इनफैक्ट जतिन जी का पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने तीनों ही सेल साइड की ट्रेड सुझाई और आदित्य बिरला कैपिटल, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील तीनों ही सेल साइड की ट्रेड। आदित्य बिरला कैपिटल में टारगेट आपको 141 का, स्टॉप लॉस 167 का लगाकर चलना है। हिंडाल्को में नीचे का टारगेट 595 का, स्टॉप लॉस आप देखें तो 638 का लगाकर चले। जेएसडब्ल्यू स्टील में टारगेट नीचे का 921 और स्टॉप लॉस 969 का लगाकर फिलहाल आपको चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो हिंडाल्को 0.16% का पॉजिटिव रिटर्न
दे रहा है। JSW स्टील और आदित्य बिरला कैपिटल फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी पे ही कारोबार करता हुआ, दोनों ही स्टॉक से आपको नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। ओशो जी ने तीनों ही बाई साइड की ट्रेड सुझाई, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक और फोर्टिस हेल्थ केयर, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से। भारतीय एयरटेल में टारगेट आपको 1680 का रखना है, स्टॉप लॉस आप 1555 का लगाकर चले। एक्सिस आप टारगेट इसमें 1060 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 978 का लगाकर चलना है। फोर्टिस हेल्थ केयर में आप टारगेट 695 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 598 का लगाकर चलना है। फिलहाल क्या स्थिति इनके स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, तो देखिए तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फिलहाल तो एक्सिस बैंक और फोर्टिस हेल्थ केयर थोड़ा फ्लैट ट्रेड करता हुआ है, भारतीय एयरटेल में भी मामूली बढ़त लेकिन पॉजिटिव रिटर्न देते ही तीनों ही स्टॉक्स अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी ने लीड ले ली है पहले ही कारोबारी सत्र में, वो अभी आपके स्क्रीन पर, और अरुण कुमार मंत्री जी ने लीड ले लिया है और इनका पोर्टफोलियो 0.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पे ओशो जी है, इनका आधा फीसदी करीब पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ पॉजिटिव। वहीं जतिन गेड़िया जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे अभी कारोबार कर रहा है और उनका पोर्टफोलियो -41% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो ये फिलहाल स्थिति हमारे तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे भी मुलाकात होगी सास बहू और सेंसेक्स में, फिर कमाई का अड्डा। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।